बोलो बच्चों, CAT कैट, DOG डॉग, JUG जग। कुछ याद आया पेरेंट्स? हमने अपने टाइम में कैसे स्पेलिंग्स को रट रट कर याद करा है, कितनी डिफ़िकल्टी होती थी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को याद करने में, और जब क्लास में डिक्टेशन होता था तो स्पेलिंग्स याद ही नहीं आती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इस डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपके बच्चे की हेल्प करेंगे इंग्लिश को रीड करने में। तो अगर आपका बच्चा 3 साल या फिर 3.5 साल का है और अभी स्मॉल लेटर्स लर्न करना सीख रहा है, तो इन स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी जो आपको आपके बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप क्लियर हो जाएं कि आपके बच्चे को स्मॉल लेटर्स की कितनी पहचान है। इसमें आपको एक तरफ कैपिटल लेटर्स लिखना है, जैसे कि हमने लिख लिया है रैंडमली कैपिटल ATSDF, और दूसरी तरफ इन्हीं के स्मॉल लेटर्स को हम लिख लेंगे, शफल करके लिखना है। और बच्चे को पूछना है कि उसे कैपिटल लेटर से स्मॉल ए को स्मॉल लेटर्स को मैच करना है। स्मॉल एफ और स्मॉल टी काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, मैचिंग के थ्रू क्लियर हो जाता है कि बच्चे को कितनी पहचान हुई है। जब आपको लगता है कि आपका बच्चा इस मैचिंग को बहुत इजीली कर पा रहा है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब आपको आगे बढ़ना है स्टेप नंबर 1 की तरफ, विच इज फोनिक्स। मैं आपको पहले सारे स्टेप्स बता देती हूँ कौन से हैं और फिर मैं उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो रीडिंग के लिए स्टेप नंबर 1 इज फोनिक्स, जो कि होते हैं लेटर की साउंड। नंबर 2 इज 2 लेटर वर्ड्स। नंबर 3 स्टेप इज 3 लेटर वर्ड्स। The number 4 is sight words. Number 5 short sentences. Number 6 long sentences. And then number 7 step is paragraphs. तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1 की, विच इज फोनिक्स। फोनिक्स बेसिकली क्या होती हैं? हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हर इंडिविजुअल लेटर की एक अपनी साउंड होती है। अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। अब मैं हर एक अल्फ़ाबेट की साउंड अगर आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं वो पूरी साउंड्स जानना तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम बात करें लेटर ए, लेटर ए का नेम है ए लेकिन उसकी साउंड है ए। सिमिलरली लेटर डी का नेम है डी लेकिन उसकी साउंड है ड। लेटर टी का नेम है टी लेकिन उसकी साउंड है ट। ओके, इस तरीके से फोनिक्स में हर लेटर की एक साउंड होती है जो कि हमें रीडिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। जब बच्चा ये फोनिक्स की साउंड सीख जाता है उसके बाद हमें चलना है स्टेप नंबर 2 पे, 2 लेटर वर्ड फॉर्मेशन। हमारे 5 मेन वॉल्स होते हैं AEIOU। इनके साथ कंबाइन करके हम बहुत तरीके के 2 लेटर वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें वॉल ए की तो उसके साथ हमने लगाया जैसे AM, विच बिकम्स एम, एम। ऐसे ही एट, ठीक है। दूसरा वॉल अगर हम लेते हैं ई तो यही चीज़ हम ई के साथ रिपीट करते हैं, जैसे ई और जी, इसका क्या बनता है एग, ठीक है। ई एंड टी, एट। ये वाले स्टेप्स अभी 3rd स्टेप में हमारे काम आएंगे। ऐसे ही वॉल आई के साथ कंबाइन करके हम बनाते हैं, जैसे हमने लिया आई और जी, इग, इट। अब स्टेप नंबर 3 आता है 3 लेटर वर्ड फॉर्मेशन। जो हमने 2 लेटर वर्ड फॉर्मेशन सीखा था उसी में हम एक लेटर और ऐड करते हैं। जैसे हमने 2 लेटर में एट सीखा था, एट। अब इसी में आप जोड़ते जाइए, जैसे हमने ऐड करा क, एट, कैट, ब, एग, बैग, ड, न, डेन। इस तरीके से जब बच्चा सीखता है तो उसको स्पेलिंग्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब मैं आपको अभी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों के लिए एक अच्छी इंटरैक्टिव वीडियो बनाऊँ चैप्टर वाइज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टेप नंबर 4, साइट वर्ड्स। ये वर्ड्स होते हैं जो हमें रिपीटेडली स्टोरीज में दिखाई देते हैं, राइम्स में दिखाई देते हैं और हमें बस इन्हें ऐसे ही याद करना होता है। जैसे कि WITH विद, THE द, TO टू,
इनको जब हम बार बार देखते रहते हैं तो ये हमें ऐसे ही बोलने आ जाते हैं, स्पेलिंग्स हमें ऐसे ही लर्न हो जाती है। जब बच्चा ये सब चीज़ें क्लियर करता जाता है चैप्टर वाइज, तब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। एकदम से बहुत लंबे सेंटेंसेस बच्चों को ट्राई नहीं करने हैं, छोटे सेंटेंसेस जो कि 3 या 4 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उनसे स्टार्ट करिएगा। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जब हम फोनिक्स सीख रहे होते हैं, रीडिंग सीख रहे होते हैं, बच्चे से ये पढ़वाया जाता है, जैसे कि अ एक्ट फैट, क एक्ट कैट, ऑन अ म एक्ट मैट। स्टेप नंबर 6 इज लॉन्ग सेंटेंसेस। जब एक बार बच्चा शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ने लग जाता है तब हम 2 शॉर्ट सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं विच मेक्स अ लॉन्ग सेंटेंस। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था अ फैट कैट ऑन अ मैट, उसमें आप आगे जोड़ सकते हैं एंड अ रैट। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में जब बच्चा एक लंबा सेंटेंस पढ़ता है तो वो धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाता है स्टेप नंबर 7 के लिए, विच इज पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ में भी एकदम से पूरी लॉन्ग स्टोरी नहीं लेनी है, 2 या 3 लाइन के जो पैराग्राफ्स रहते हैं वो लीजिएगा, जिसमें कि कॉम्बिनेशन हो एट वर्ड्स का और एग वर्ड्स का, एम वर्ड्स का। पेरेंट्स, रीडिंग सिखाना कोई 1 डे प्रोसेस या 2 डे प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है जो कि धीरे धीरे बच्चा सीखता है। क्योंकि आप क्रैश कोर्स की तरह उसको जल्दी से करवा देंगे, या जो वीडियोस में लोग बोलते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बच्चा रीड करना स्टार्ट कर देगा, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती हूँ। बच्चे के साथ स्लोली चलें लेकिन रेगुलरिटी के साथ चलें, वो ज़्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, या आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोज। सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।